ठीक है। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वेदन पढ़ के थक गए, खत्म होने का नाम ले रहा है, लेकिन आज निश्चित रूप से भले 1 बज जाए रात का, समाप्त कर डालेंगे। अब हम पढ़ेंगे अश्मघन श्वेत की विधि। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। हमने अश्म को अश्व से याद किया था, घोड़े से याद किया था, तो हमें अश्म घन श्वेत विधि पता है। जैसे नाम में है अश्म यानी पत्थर। एक पत्थर ले लेना है हमें, उस पत्थर को हमें गर्म कर लेना है। उस पत्थर को गर्म कर लेना है और उस गर्म किए पत्थर और कैसे गर्म करना है, इसमें लकड़ी जलानी है। इस पे लकड़ियाँ रख के जलानी है। वो लकड़ी वातनाशक हो सकती है, जैसे खदेरा आदि। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था खदेर और अश्वकर्ण। इसी तरह से आप ले सकते हो। खदेरा आदि की लकड़ियाँ जलाओ और लकड़ियाँ जब जलाओगे तो ये जो पत्थर है गर्म हो जाएगा। फिर इस लकड़ियों को हटा लेना है यहाँ से। लकड़ियाँ सारी हट जाएंगी और जो पत्थर है अपना, इसको हम धो देंगे। थोड़े से गर्म पानी से धो देंगे, ठंडे पानी से टूटने का डर रहेगा, थोड़े से गर्म पानी से धो देंगे इसको। और फिर इस पे एक हम रेशम का कपड़ा, अगर अगर मरीज मान लो नहीं है उसका बजट, तो आप सूती कपड़ा ही बिछा देना। ठीक है। और भी कम बजट है, रिश्तेदार मान लो आपको वो कजिन आ गया जो हर बात में आपको परेशान करता है, उसको तो बिना कपड़ा बिछा ही बैठा दो उसको तो। लेकिन अगर बजट अच्छा खासा है, ठीक है, कोई बढ़िया स्टाफ का आदमी आता है और पैसे देने को तैयार है, तो अपना उस पर रेशम का कपड़ा बिछा देंगे। और रेशम का कपड़ा, रेशम तो लिखा है ना, कौशय, कौशय मतलब रेशम होता है, याद रखोगे। रेशम का कपड़ा बिछाने के बाद उसको उस पर लिटा देंगे पेशेंट को, और उसके ऊपर फिर से एक रेशम का कपड़ा आप इसे उड़ा देंगे। तो रेशम ना हो तो आप ऊनी भी ले सकते हो। यहाँ पे हमें गर्म कपड़ा चाहिए जो कि इंसुलेशन कर सके। कुल मिला के है ना, वात हवा अंदर की अंदर रहे, जिससे कि इंसुलेशन बना रहे और उसका स्वेदन भली भांति हो सके। मतलब ये है हमारा। बहुत सिंपल सी विधि है। आओ पढ़ के देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। शयन करने पर मनुष्य की जितनी लंबाई चौड़ाई होती है, उतनी ही लंबाई चौड़ाई का एक मोटी दृढ़ समतल पत्थर की पटिया लेकर उसके ऊपर वातनाशक खदर आदि की लकड़ी जलाकर गर्म करें। जब वह पत्थर की पटिया अच्छी जगह गर्म हो जाए तो सभी अंगारों को अलग कर दें और पत्थर की पट्टी के ऊपर गर्म पानी डालकर पहुँच दें। उसके ऊपर रेशम या ऊन का चदरा बिछा दें। जिस पर इसका शोधन करना हो, अपने शरीर में वातनाशक तेल का मर्दन। ये तो हर बार आएगा, हर बार कहेगा कि वातनाशक तेल का मर्दन कर कर ही बैठे, क्योंकि स्वेदन से पहले स्नान कराना ही पड़ेगा। उस पटिया के ऊपर शयन करें और ऊपर से सूती वस्त्र, काले मृग का चर्म, रेशम का वस्त्र या कम्बल ओढ़ लें तो सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। इसका नाम स्पन श्वेत है। सिंपल सी बात है, आपको ये सब याद नहीं करना है। सूती कपड़ा काला, जो मैंने कहा बस सिंपल इतना। एक पटिया लेनी है, खदरी की लकड़ी जलानी है, जब जल जाए तो उनको हटा देने का। हटाने के बाद गर्म पानी से धो देने का, रेशम का कपड़ा बिछाने का, पेशेंट लेटाने का, ऊपर से रेशम का कपड़ा लिटाने का, बस बात खत्म। इतना से याद रखना बस आपको। ठीक है। अब मुझे एक अंतर बताओगे, हमने ये सब तो कुछ कुछ प्रस्तर श्वेत में ही पढ़ा था, तो प्रस्तर श्वेत में और अश्मघन श्वेत में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा मुझे। सर प्रस्तर श्वेत में भाप भी होती है ना, यहाँ पे तो सिर्फ भाप, ताप रहेगा। क्यों बेटा, भाप हम क्या इसमें नहीं हम कर सकते? भाप चाहे तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको याद है मैंने 2 चीजें आपको बताई थी, चलो एक पेज इंक्लूड कर लेते हैं। मैंने आपको 2 ही ताप श्वेत में मैंने आपको 2 एग्जांपल लिखाए थे, कौन-कौन से बताओ? पहले ट्रिक नौका बताओ और उसकी। प्रस्तर। पहले ट्रिक बताओ उसकी। प्रशस्त। प्रशस्त, याद है? और मैंने बताया था कि प्रस्तर और संकर श्वेत ही ताप श्वेत में आते हैं। याद नहीं याद है? प्रस प्रस्तर प्रस्तर प्रस्तर। वेरी गुड। है ना? प्रशस्त में याद, प्रशस्त का मीनिंग तो पता है ना, इतना कठिन क्यों से याद करना? प्रशस्त माने क्या होता है? प्रशस्त माने क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ। जब नहीं पता तो पूछ ही लिया करो कम से कम, है ना? बेस्ट, उत्कृष्ट, परिसंस्कृत। तो प्रशस्त से हमें याद रखना है कि प्रस्तर और संकर में ताप श्वेत होता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटा अश्मघन। तो क्या अश्मघन ताप श्वेत में आएगा कि उष्ण श्वेत में आएगा? पहले आप पूनम मुझे बताओ। नहीं सर ऊष्मा में।
नहीं पता है सर। ना? बस तो ये समझो पहले तो। हाँ तो जी। ये कहना कि इसमें भाप का अंतर था, प्रस्तर श्वेत में असमघन में ये अंतर है, तो ये बात तो आपकी पूरी तरह गलत हो जाएगी। अब मुझे तो एक और मौका और दे रहा हूँ आप लोगों को, बताओ कि असमघन और प्रस्तर में क्या अंतर था, कौन बताएगा? सर जो प्रस्तर स्वेद होता है उसके अंदर जो हम औषधियाँ डालते हैं उनको हटाते नहीं हैं और उसके ऊपर ही कपड़ा बिछाकर फिर पेशेंट को लिटाते हैं। लेकिन अश्वगंध में हम उन जो हमने औषधियाँ ली हैं उसको हटाकर फिर पेशेंट को लिटाते हैं। ये बात कौन बोल रहा है? नाम बताओ अपना। सर नंदिनी। वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया नंदिनी ने। यही हमें बस याद रखना है कि वहाँ हमें औषधियाँ हटाई नहीं थी, वहाँ लकड़ियाँ नहीं जला रहे थे, हम खिचड़ी बना रहे थे, गरम गरम खिचड़ी फैला दे रहे थे पत्थर पे, और उसके ऊपर ही चादर बिछा के पेशेंट लिटा रहे थे, फिर ऊपर से एरंड पत्ते या चादर बिछा रहे थे। पर यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ हमने लकड़ियाँ जलाई हैं, लकड़ियाँ हटाई हैं, पत्थर गर्म करके हल्का गर्म पानी से धो दिया, जिससे लकड़ियों में राख होगी, है ना, या कुछ बचा कुचा रहता तो पेशेंट जल सकता है, हल्का गुनगुने पानी से धो देंगे, फिर चादर बिछाएँगे, पेशेंट लिटाएँगे, फिर चादर उड़ाएँगे उसे, ये हमें याद रखना है। तो मुझे ऑनेस्टली बताओ, शगुन समझ में आया कि नहीं आया? जी बॉस। ठीक है, आतिक आ गया समझ में? नहीं? जी सर। पक्का ना? देखो उसमें अब ये मत कहना संहिता से नहीं आया, मतलब बिल्कुल सिंपल सी बातें करें ना हम लोग, बिल्कुल हिंदी में बात करें, लेमन लैंग्वेज में, इसलिए मैं संहिता से बाद में पढ़ा रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ तुम लोगों को कि ये ना लगे मैं संहिता पढ़ा रहा हूँ। समझने की कोशिश करो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमने समझ ली है और उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अब। अगर नेक्स्ट है कर्षु श्वेत। देखो कर्षु का पहले मतलब समझ लो, उसका मतलब होता है घड़ा या एक हांडी, ठीक है, जो कि एक ऐसा वाला कोई भी ऐसा एक बर्तन समझ सकते हैं जो कि घड़े जैसा हो, या घड़ा ही मान के चलेंगे तो ज़्यादा हमें याद करना आसान रहेगा। तो उसमें करते क्या है, मैंने बताया नहीं था, जैनताक और नाड़ी श्वेत के बाद आसान है सब कुछ, उसमें कोई ज़्यादा लॉजिक है नहीं। कर्षु श्वेत कहा जा रहा है कि स्वेद योग्य स्थान के विभाग को जानने वाले चिकित्सक खाट के नीचे एक गड्ढा, ठीक है, खाट के नीचे एक गड्ढा खोदवाना है और उसके बाद उस गड्ढे में धूम रहे दहकते हुए अंगारों को भर देना है। धुआं देखो, ये बात रटने वाली नहीं है, धूम रहे तो हर जगह रहेगा, कोई भी पेशेंट कभी नहीं चाहेगा कि उसे धुएं के माहौल में जाना पड़े, तो हर अग्नि धूम रहित ही होगी, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। इस खाट के ऊपर सोया हुआ व्यक्ति सुखपूर्वक स्वेदन संपन्न हो जाता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। एक गड्ढा, और गड्ढे का भी कोई साइज नहीं दिया हुआ कि इतने अंगुल, ऐसा कुछ भी नहीं, तो सबसे सिंपल कर्षु श्वेत है। बस इतना हमें याद रहना चाहिए एग्जाम में, कर्षु का मतलब एक घड़ा है और घड़े के ऊपर एक खटिया, ठीक है? खटिया ही होनी चाहिए, तख़्त नहीं होना चाहिए, समझने की बात करो, बेड नहीं होना चाहिए दहेज वाला, क्योंकि उसमें आग ऊपर तक जाएगी नहीं। खटिया में क्या होता है, स्पेस होता है, छिद्र होते हैं छोटे-छोटे। तो आप इस लॉजिक को बाहर नहीं लगाओगे गलती से भी, ठीक है? तो कर्षुश्वेत, आनंद बताओ कर्षुश्वेत समझ में आया नहीं आया? जी सर। है ना? कर्षु में बस आपको याद आ जाना चाहिए, हाँ, घड़ा होता है बस, वो भी जो खटिया के नीचे होता है, तो खुद ही लिख लो, अपने आप याद आ जाएगा आपको। अब कर्षु से मत करना, कछू तो होता है, कर्षु मतलब कछू तो होता है ना? कछू नहीं होता है, गधा होता है। अगला देखते हैं अपन, फिर है कुटी श्वेत। कुटी तो हम लोग जानते हैं, कुटी एक कुटी होती है, जो कुटिया होती थी, एक तरह का एक रूम, केबिन, एक चैम्बर, कुछ भी समझ लो। कह रहे हैं कि एक ऐसा छोटा गोलाकार ग्रह बनावे जिसकी ऊंचाई चौड़ाई अधिक ना हो, ठीक है, जिसकी, पहले तो यहाँ पे एक चीज़ अंडरलाइन कर लो, ये वाली जो एक क्वेश्चन पूछा गया एक बार, वृत्ताकारम लोचनाम, ठीक है, ये हमें बस याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में, तो आपको तुरंत टिक कर देना किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है? यानी कि जो चीज़ वृत्ताकार है, यानी गोल होनी चाहिए, और आलोचनाम यानी कि जिसमें झरोखे नहीं है, वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, आलोचनाम है। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि निम्नलिखित लक्षण किस स्वेदन प्रक्रिया के हैं, ठीक है? तो वृत्ताकार है और आलोचनाम है। क्या हमने इससे पहले कुछ भी ऐसा पढ़ा है जिसमें झरोखे ना हो? याद करो। क्या जयंता श्वेत में झरोखे थे? क्या वेंटिलेशन था? वहाँ नहीं था? जी सर।
जन था। जी सर। नहीं था सर। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, ठीक है? इसको याद रखो यहाँ नहीं है। इसलिए याद रखना है, इसमें क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज़्यादा रुक्ष श्वेत कौन होता है? तो इसका आंसर भी जाता है कुटी श्वेत, यानी ये भी सबसे ज़्यादा रुक्षतम श्वेत होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन मिले हैं इसमें शायद। तो जिसमें हवा आने-जाने के लिए एक भी खिड़की या झरोका नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। गृह की दीवार मोटी हो, घर के भीतर भाग में दीवार के ऊपर उपना श्वेत की जो है विधि में बताई हुई कुष्ठ आदि उष्ण की सादी औषधियों का लेप किया हुआ हो। यानी कि दीवार पर मिट्टी का लेप नहीं है यहाँ पे, बल्कि औषधियों का लेप है। इस बात को थोड़ा अंडरलाइन करिए जरा। जबकि जैनताक श्वेत में मिट्टी का, काली पीली मिट्टी का जहाँ जो है लेप था। छोटी-छोटी बात हमें पकड़नी है बस। ऐसी कुटी के बीच में खाट बिछाकर उस पर सुंदर बिछावन बिछा दें, जो कि उसमें मिलता है, विशाल मेगा मार्ट में मिलता है, वहाँ से लेके आएँगे बढ़िया सा बिछावन, जिस पर प्रावार, रजाई वगैरह, अजिन, काले मृग का चर्म, काले हिरण का, ये सब बातें नहीं करेंगे, ठीक? गलत है, हिरण मारना पाप है। अभी तक सलमान खान झेल रहा है। कौशे यानी कि रेशमी वस्त्र, कुत ऊनी कंबल, भेड़ का कंबल, गोलक सन के वस्त्र। इनमें से ये सब याद नहीं करना आपको, ये सब याद नहीं करना, याद केवल वही करना है कि उष्णवीर की औषधियों का लेप करना है। ये रुक्षतम श्वेत है, इसमें एक भी झरोका नहीं है, ये गोलाकार है, डेट शिट। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। अब खाट के नीचे धूम रहित, मेरे पास धूम रहित हर बार आना है, धूम रहित की बात ही नहीं है, धूम रहित बार बार आएगा। धूम रहित अंगारों से बोरसी को भर कर रख दें। पहले से वातक ने तेल मर्दन किया, ये तो तेल मर्दन तो हर जगह आएगा, पेशेंट को लिटाना है तेल मर्दन के बाद है। व्यक्ति खाट पर जब बैठता है तो उसका सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। हमें बस ये बात याद रखनी है, किसमें? कुटी श्वेत में, कुटी श्वेत में हमें ये बात याद रखनी है, ठीक है? तो ऐसे ही, हाँ एक चीज़ है, पूछ लो आप लोग, फिर कहोगे। ये बोरसी जानते हो क्या होता है? खुद तो पूछोगे नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। कोई जानता है बोरसी क्या होता है, या बरोसी क्या होता है? बरोसी जानते हो? सर अंगीठी। अंगीठी टाइप, जी सर। भरोसे। अंगीठी और बरोसी में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा? सर भरोसे धान के भूसे का होता है। देखो जितना मुझे पता है मैं बता रहा हूँ, बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ। सब भरोसे जिसमें दूध गर्म किया हाँ, जाता है, अंगार बरोसी वगैरह रखते काफ़ी हैं। चौड़ी होती है, उसका मुख काफ़ी खुला हुआ होता है। यहाँ पर नीचे जो है कंडे इत्यादि डाल दिए जाते हैं, लकड़ी इत्यादि यहाँ पे जल रही होती है, और फिर इसके ऊपर एक हांडी रख दी जाती है दूध की, जिसमें दूध औंटता रहता है अपने आप। और भाई जिसने बरोसी वाला दूध पिया है वही जानता है, मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिसने ये दूध पिया है उसे दुनिया का कोई दूध अच्छा नहीं लगेगा, है ना? एक्सेप्शन हर जगह है। तो दूसरा क्या बता रहा था मैं? अंगीठी। अंगीठी बहुत ही अलग चीज़ है भाई। अंगीठी छोटी होती है पहले तो साइज़ में, और वो तो लगभग-लगभग इतनी तो क्लोज़ ही होती है ना? इतना ही तो मुँह खुला रहता है उसका, इतनी क्लोज़ होती है वो। यहाँ से भी ऐसी होती है, लेकिन ये ऐसी होती है। ये बोरसी बोलो या बरोसी बोलो इसको। अब मुझे बताओ, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? इसकी तो एप्लीकेशन ही अलग है, जबकि बरोसी की एप्लीकेशन बिल्कुल अलग है। कैसे समझाऊँ? नंदिनी बताओ, समझ में आ रहा है? नहीं सर। वेरी गुड। कभी गाँव में रही हो तुम? नहीं सर। कैलिफ़ोर्निया में जन्म हुआ है तुम्हारा? अलीगढ़ में जन्म हुआ है क्या तुम्हारा? क्या सर? मतलब कहाँ बर्थ प्लेस क्या है, अलीगढ़ शहर? जी सर, अलीगढ़ ही है, मेन सिटी। अच्छा, अलीगढ़ को तुम शहर मानते हो मतलब है, ठीक है चलो। सर स्मार्ट साक्षी सिटी पा बनने वाला है वो। हाँ, वो वाली योजना मोदी जी ने रद्द कर दी पिछले महीने, अब उसका बजट नहीं आएगा, तो बन गया जितना बनना था वो। तुम्हारी जो 2-4 इलेक्ट्रिक बस चल गई ना, बस वो ही समझो स्मार्ट सिटी है। साक्षी पांडे, आप मेरी बात सुन पा रही हैं? जी सर। आप बेटा कहाँ से हो? महाराजगंज से सर। आपने सुना ये सब जो बता रहा हूँ मैं? कुछ देखा-देखा, सुना-सुना कुछ लग रहा है?
जी सर, सुना है। ठीक है। तो समझ लो यार, थोड़ा बहुत एक बार और ट्राई कर रहा हूँ मैं, केवल कि एक मिट्टी का ऐसा कुछ बर्तन होता है, मिट्टी का, ठीक है? ये पूरा ओपन है, ओपन है। इसमें नीचे कंडे जलाए जाते हैं, नीचे रख दिया जाता है और इसके ऊपर बर्तन रख दिया जाता है, इसमें दूध गर्म होता है। ये बरोसी है, इसमें नंदिनी क्या समझना है, ये बताओ तुम्हें? ठीक है? और इसी को हमें खटिया के नीचे लगाना है। खटिया के पाए कैसे बनाऊँ? ऐसे, ठीक है। उस पे आदमी लेटा हुआ ऊपर। जबकि अंगीठी हमारे तापने के काम आती है मुख्यतः, या छोटी चाय-फाय भी बना सकते हैं गैस पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर ये मोस्टली तापने के काम नहीं आती, इसमें दूध ही गर्म किया जाता है। ऐसा नहीं दूध ही गर्म किया जाता है, कुछ भी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, मोस्टली दूध गर्म किया जाता है। ठीक है? तो ये हो गई बातें। हमने कुटी श्वेत के बारे में जितने क्वेश्चन थे, वृत्ताकार आलोचनाम देख लिया, कोई झरोखा नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं, गोल है ये, रुक्षतम श्वेत है। और क्या देखा था? उष्णबीर की औषधियों का लेप है, इसमें मिट्टी का लेप नहीं है, और उसके नीचे हम खटिया के नीचे रख देंगे क्या? बोरसी। चलो ठीक है। अब आता है हमारा भूश्वेत। भूश्वेत कुछ भी नहीं है, हमने अश्मगंध श्वेत पढ़ा था, बस उस पत्थर की जगह पे जो हमने पत्थर बिछाया था और उस पर हमने अंगारे से गर्म किया था उसको, पत्थर की जगह हम ज़मीन को गर्म करेंगे। एक समतल ज़मीन लेंगे, प्लेन ज़मीन ले लेंगे बिल्कुल, अब उसके साथ ही हमें ये प्रक्रिया दोहरानी है, तो वही अब भूश्वेत हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा अब? भूश्वेत हो जाएगा। तो अश्मगंध श्वेत याद है, तो भूश्वेत अपने आप याद है, सिंपल सी बात है। क्या भूश्वेत में हम नीचे खिचड़ी बिछाएँगे? जल्दी बताओ। नहीं सर। नहीं सर। तो तो बिल्कुल ये हमारा अश्वगंध श्वेत की तरह है या प्रस्तर श्वेत की तरह है भूश्वेत? अश्वगंध श्वेत। अश्वगंध श्वेत की तरह। वेरी गुड, चलो मैं ये वाला याद हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुंभी श्वेत की तरफ। कुंभ मतलब जानते हो घड़ा होता है, कुंभी श्वेत को देख लेते हैं कि वातनाशक औषधियों के क्वाथ से भरे हुए घड़ा, बस इतना हमें याद रखना है। जब भी कुंभ तो घड़ा हमने पहले भी हुआ, कर्ष श्वेत में हम क्या कर रहे थे बताओ? कर्ष श्वेत में क्या किया था हमने? याद है कुछ? कर्षु माने क्या था? खटिया के नीचे घड़ा। गड्ढा बना रहे हैं। गड़ा। है ना, घड़ा जैसा कुछ हमारे पास था, और उसमें हमने अग्नि लगा दी थी, धधकते अंगारे भर दिए थे। ये कर्षु श्वेत है। हमें सारे स्वेदन की विधियों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, वरना सब मिक्स हो जाएगा मेरे पढ़ाने के बाद। लेकिन कर्ष श्वेत में तो ये हो रहा था, बट कुंभी श्वेत में ये नहीं हो रहा है। कुंभी श्वेत में हम कोई अग्नि नहीं रख रहे हैं, कंडे या लकड़ियां नहीं रख रहे हैं, उसमें तो हम काढ़ा भर रहे हैं, गरम गरम क्वाथ भर रहे हैं, और क्वाथ भी कैसा? वातनाशक औषधियों वाला। और इसको आधा या तीसरा भाग, आधा 1/2 या 1/3 पृथ्वी के अंदर गाड़ देंगे। ठीक है? किसको? घड़े को। और इसके ऊपर शयन करने को खाट या बैठने को छोटी मोड़ी रख देंगे। मोड़ी जानते हो तुम लोग अब? मोड़ी जानते हो नहीं जानते हो? इटावा में मोड़ी किसे कहते हैं पता है तुम लोगों को? लड़के को। अरे तुमको कैसे पता ये? बहुत दुनियादारी है आनंद ने। लेकिन हम वास्तव में मोड़ी किसे कहते हैं? तुमने अपने घरों में पहले होता था, पता नहीं होता नहीं था, बस कुछ लोग अभी भी रखते हैं। बैठने वाला होता है सर। हाँ, बैठने वाला होता है, कुछ इस तरीके का होता है ना, याद आ रहा है? जी किसी सर। को याद आया? तो उसमें क्या होता है, इसमें भी छिद्र होते हैं। इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो बैठने वाला होता है वो तो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, हम इसे और थोड़ा-सा स्पेशियस बना देंगे, तो उसके नीचे भी अंगारे रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम खाट के नीचे ही रखें, ठीक है? हम उसके नीचे भी रख सकते हैं, यानी इस पे आदमी बैठ जाएगा और इस पे आदमी लेट जाएगा, दोनों काम यहाँ हो सकते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया? कुंभी श्वेत। तो छोटी मोड़ी भी बैठ सकता है या फिर खाट पे लेट सकता है, ये डिपेंड करता है। अब इसके बाद लोहे के गोले को या पत्थर के टुकड़े को इमेजिन करो, लोहे का गोला या पत्थर का टुकड़ा को अच्छी प्रकार गर्म करके घड़े में डाल देंगे। समझ रहे हो? हमने क्वाथ भरा हुआ है, वातनाशक औषधियों का काढ़ा भरा हुआ है। ये बताओ मुझे बेटा, क्या जो क्वाथ होता है वो अग्नि के संयोग से बनता है या असंयोग से बनता है,
या बोथ, दोनों तरीके से बन सकता है काढ़ा। अग्नि के संयोग से। तो संयोग अग्नि के संयोग से। अग्नि के संयोग से। क्या बोथ आंसर है किसी का? वेरी गुड, चलो कहीं तो तुम लोग एकजुट हो। तो ऐसा कोई काढ़ा नहीं होता जिसमें अग्नि का संयोग ना हो, काढ़ा बनेगा तभी, ठीक है? काढ़ा बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जैसे कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ती है, चाहे मेहनत आप अपने आप करो, किसी का सपोर्ट लेके करो, स्मार्टली करो या हार्ड वर्क करो, पर करना तो पड़ेगा, क्योंकि जैसे काढ़ा बिना अग्नि के नहीं बन सकता, वैसे जीवन भी बिना मेहनत के नहीं निखर सकता। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ऐसे ही हमें याद रखना है यहाँ पर कि काढ़ा हमने भर रखा है घड़े में, अब उसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग? लोहे का तपतपाता हुआ गोला या पत्थर का टुकड़ा जो अच्छी तरह से गर्म किया गया है। इससे क्वाथ गर्म हो जाता है और उससे भाप निकलने लगती है, यानी कि उष्ण श्वेत में आ जाएगा। और वैसे ही प्रशस्त हमने पढ़ा था, प्रस्तर और संकर श्वेत के अतिरिक्त तो सभी उष्ण श्वेत में थे, भले अपगाह और परिषेक जो थे वो द्रव श्वेत में थे, और उपनाथ उपनाथ था ही, बाकी सब बचे हुए उष्ण श्वेत में थे, तो ये भी उष्ण श्वेत में ही आएगा। ठीक है, मेरे पास कई लोगों के अच्छे खासे मैसेज आते हैं, वो मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, पर लड़कों के बहुत कम मैसेज आते हैं, या तो वो रिवीजन नहीं करते घर पे, या उनको कोई डाउट ही नहीं होता है, वो सब जानते हैं। ठीक है, तो बेटा कुछ भी क्लास में ऐसा हुआ करे तो उसे इग्नोर मत किया करो। नहीं समझ में आता है मुझे कॉल कर लिया करो। लड़के तो मुझे पूरी रात कॉल कर सकते हैं, 3-4 बजे भी कर सकते हैं ना। लड़कियों के रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा, 11 साढ़े 11 तक निपटा सकती हैं वो। लड़के तो कभी कर सकते हैं, वो करते ही नहीं, पूछते ही नहीं कभी वो। एक दिन लड़कों का अलग से टेस्ट लूँगा मैं। तो वह भाप रोगी व्यक्ति के शरीर में लगती है, जिससे शरीर सुखपूर्वक स्वेदित हो जाता है। स्वेद लेने के पूर्व वातनासिक स्नेह से शरीर का अभ्यंकर और एक कपड़ा ओढ़कर रोगी को खाट पर सोना चाहिए, बैठना चाहिए, है ना? मोड़ी पे बैठेगा, मेडी देखो मोड़ी पे सो नहीं सकता है वो, है ना? मोड़ा बोलते हैं, मोड़ी बोलते हैं, छोटा होगा तो मोड़ी, बड़ा होगा तो मोड़ा। हम लोग गाँव में से बोलते थे मूड़ा, अब समझ आ गया इसे मोड़ा बोलते हैं, मूड़ा नहीं बोलते, मैं गलत बोलता था। ठीक है, हो सकता है किताब वाले ने गलत लिखा हो। पर हमें ध्यान रखना है कि मोड़ा या मोड़ी पे बैठ सकते हैं, खाट पे लेट सकते हैं, दोनों तरीके से शोधन हो जाए। ये हो कुंभी श्वेत। जल्दी से फटाफट हिमांशु, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे कर्षु श्वेत में और कुंभी श्वेत में एक अंतर बताओ जल्दी से। इसमें बहुत नाशक औषधियों का प्रयोग किया गया है। बेटा बात ना सोचे तो सबका सब में प्रयोग हो रहा है। पूरे दिन सीरियस हो मत हो, लेकिन 10 से 11 सीरियस रहा करो प्लीज। आनंद बताओ जरा। सर परसों शहर में घड़ा के आकार का गड्ढा है, वो जमीन में खोदते हैं और उसके वेरी ऊपर गुड। तो उसमें धूम रही तो अंगार भर करके हाँ, उसमें अंगार जलाते हैं, वेरी गुड। और कुंभी श्वेत उसमें में क्या करते हैं? इसमें इसमें क्वाथ डालते हैं और उसमें मतलब गरम पत्थर डाल के उसको भाप देते हैं तो हाँ वेरी गुड, यही दोनों में अंतर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हिमांशु समझाओ थोड़ा सा। तो ये हमें याद रखना है। अब क्या हमारा क्या बचा है इसमें? बस आप इसमें थोड़ा सा वन हाफ एंड वन थर्ड याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, फिर भी ध्यान रखिएगा, बार बार पूछ सकता है आपसे। अब कूप श्वेत की बात कर लेते हैं भाई। कूप माने कुआं होता है, हम सब जानते हैं कूप माने कुआं। इसमें कुआं बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से मामला हो जाए। यहाँ पे ये अंडरलाइन करना, कूपम शयन विस्तारम द्विगुणम चापी वेदता। जितना उसका विस्तार है उसकी दुगना हमें क्या करना है? दुगना कुआं खोदना है। च अपि वेदहता, दुगना कुआं खोदना है जितनी लंबाई चौड़ाई है उसका। इतनी सी हमें बात याद रखनी है इसमें, बाकी सब काम तो पहले जैसे ही है। जैसे क्या है देख लेते हैं एक बार, कि जिस भूभाग में तीव्र हवा का प्रवेश ना हो, जो समतल हो, ऐसे उत्तम स्थान पर खाट के लंबाई चौड़ाई के अनुसार लंबा चौड़ा और लंबाई से दुगनी गहराई में कुआं खोदें, और फिर इस कुएं के भीतर वाले भाग को अच्छी प्रकार से लीप पोत कर चिकना और साफ सुथरा बना लें, वरना मिट्टी ही मान लो खिसक गई और ज़्यादा तो जो वो दब जाएगा भाई, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अग्नि वगैरह फिर से बेकार हो जाएगी। तो इसलिए उसको पहले लीपा पोती करके फिक्स कर लें। फिर इस कुएं के भीतरी भाग को, ये लिप हाँ हो गया। उस कुएं के अंदर हाथी, घोड़े, गौ, गधा और ऊँट, इनकी सूखी हुई लीद और गोबर को डालकर उसमें आग लगा दें, और जब उसमें
धुआं ना रहे और ज्वाला देखो तुमने कभी क्वेश्चन पूछा मुझसे कि सर ये हाथी घोड़ा गाय गधा इसकी कहने की क्या जरूरत, सीधा नहीं बोल सकते कि इसमें कंडे डाल दें, गाय के कंडे डाल दें, खत्म करें, ये हाथी घोड़ा गधा बीच में क्यों ले आते हैं बार बार? सोचा कभी ऐसा क्यों होता है? बताओ मित्र, किसी दिमाग में आया? शगुन आप बताओगी? बस उस टाइम पे यही सब होता होगा तभी। घोड़ा हाथी तो आज भी है, आज कौन से कहीं चले गए क्या? हमारे साथ ही रहते हैं। ये बात नहीं है, और सोचो। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि आचार्य रिलेट करने के लिए बोलते हैं। ये नहीं है। सर इसकी जो मतलब आग जो होगी ना, मतलब वो कितनी कितनी देर जलेगी या कितनी देर उसकी अग्नि रहेगी, शायद उसके आधार पे हो हो सकता रहता है है। बट नॉट एग्जैक्ट। देखो समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो जितना मुझे ध्यान आता है उतना मैं बताता रहता हूँ। कुछ तुम पूछोगे तो नए नए क्वेश्चन डेवलप होंगे जो मैंने भी नहीं सोचे आज तक, उनके आंसर मिलेंगे। थोड़ा सोचा करो, है ना। देखो, गाय कहाँ रहती है? बताओ। गौशाला में। वेरी गुड। और भैंस कहाँ रहती है? अरे भैंस कहाँ रहती है? लहरा के आसपास। जल्दी बताओ, भैंस कहाँ रहती है? तुम लोग ऐसे चुप हो जाते हो ना, सीरियस क्वेश्चन पूछ लिया। सर गौशाला तबेले में ही में। रहता है यानी सर। कि हमारे आसपास रहती है। हम भी मान सकते हैं कि देखो भैंस के साथ कितना अन्याय है। गाय की तो गौशाला है लेकिन भैंस की नहीं है गौशाला। गलत। इसलिए भैंसें हमारे पाठशाला के आसपास घूमती हैं, ये पीलीभीत के बच्चे सब जानते हैं, क्योंकि उनकी कोई अपनी शाला नहीं है। खैर छोड़ो, मजाक की बात है। ये हमारे घर के आसपास रहते हैं ना, घरेलू गैस रहते हैं हम लोग। पर क्या वास्तव में ये हाथी घोड़ा गधा क्या ये हमारे इतने आसपास रहते हैं? ये लोग कहाँ रहते हैं? सर घर से दूर रहते हैं। कितना दूर रहते हैं? हमसे दूर तो मान लो नैनीताल है, तो नैनीताल में रहते हैं क्या? सर हाथी जंगलों में रहता है। जंगल में रहते हैं, ठीक है, सही बात है। ये लोग जंगल में रहते हैं, बोल भी हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं उसमें भी। पता नहीं कहाँ जाएंगे लोग, हमें तो मान नहीं। खैर छोड़ो। तो जंगल में रहते हैं मान लो, तो जंगलों में क्या खाते हैं ये लोग? घास, पेड़ पौधों की पत्तियां। वो पेड़ पौधे कैसे होते हैं जंगली जो होते हैं? सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो औषधि नहीं। तो क्या ये मेडिकेटेड प्लांट खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे जंगल में? जी सर। लेकिन जी सर। ये गाय भैंस को क्या, लेकिन गाय भैंस को क्या खिलाते हैं हम लोग? भूसा। हाँ, शहर में तो भूसा। इंजेक्शन। अब बेचारी गाय कहाँ खा रही है, उसे इंजेक्शन तुम लोग दे रहे हो बार बार, है ना। तो हम इसको क्या खिला रहे हैं? ज्यादा घरेलू चीजें, मतलब जो भी भूसा वगैरह बच गया फसल के बाद, थोड़ा चारा खिला दिया। लेकिन ये सब खा रहे हैं मेडिकेटेड प्लांट। तो जो खा रहे हैं, तो जो निकालेंगे क्या वो भी मेडिकेटेड होगा कि नहीं होगा? हाँ, जी सर। बताओ। तो जब मेडिकेटेड जलाओगे तो क्या मेडिकेटेड लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा स्वेदन का? जी सर। जी सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी सर। सर। जी। जी सर। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, कहाँ पहुँच गए? यहाँ पर थे। तो हमने जो है कुआं खोद लिया था अपने लिए। हाँ, हाथी घोड़ा हो गए, इनकी लीद डाल के जला दी हमने। और जब धुआं ना रहे, निर्धूम हो जाए, ज्वाला शांत हो जाए, तो उस गड्ढे के ऊपर एक खाट बिछा दें। लेकिन ज्वाला नहीं, मतलब लपटें नहीं उठनी चाहिए, वरना खाट तो जलेगी, कुछ और भी जल जाएगा। इसलिए और उस खाट के ऊपर एक अच्छा सुंदर मोटा बिस्तर बिछा दें। उस बिस्तर पर वातनासक तेलों का सारे शरीर में अभियंग करने वाला एक रोगी सो जाए।
इस प्रकार से होने से सुपूर्व स्वेदन हो जाता है। इसे कूप श्वेद कहते हैं। बताओ मामला समझ में आया नहीं आया? हम आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। ठीक है, जी सर। लास्ट पढ़ लेते हैं होलाक श्वेद। ठीक है, होलाक कुछ और नहीं, ठीक है, यही है जो हमने पढ़ा था, पहले समझाया था आपको। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आचार्य कि हाथी घोड़ा गाय गधा ऊंट के सूखे ली तो गोबर से भरी हुई एक चौड़ी लंबी ऊंची बोरसी, जो अभी पढ़े थे हम लोग, बरोसी या बोरसी तैयार करावे, जो खाट के नीचे रखी जाए और खाट के नीचे के पूरे भाग तक फैली रहे। इस बार बरोसी जो बनाएंगे वो गोल गोल ना बना के हम थोड़ी खाट के अकॉर्डिंग, मान लो ये खाट है हमारी, है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो बरोसी ऐसी बना देंगे। वो तुम्हारे ऊपर है कैसी बना लो, और पूरे में आग जला देंगे। यहाँ पे आग तो इससे जलेगी, ठीक है, इस तरह से कुछ। फिर वही बात, वात न तेल का अभ्यंग करे, खाट पे सो जाए, सुखपूर्वक स्वेदन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका वर्णन कर दिया गया है। ठीक, इसे गांव की भाषा में बोरसी या कोड़ भी कहते हैं। ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो इसमें जैनताक श्वेत, नाड़ी श्वेत को अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी सारे श्वेतन में बहुत छोटे छोटे बेसिक डिफरेंशिएशन है, उसको आप मेंशन कर लोगे। कहीं किसी का साइज दिया हुआ है, किसी में कुछ पर्टिकुलर चीज़ बताइए, बस वो आप देख लेंगे। लेकिन जैनताक श्वेत और नाड़ी श्वेत को आप कम से कम 10 नंबर के अकॉर्डिंग तैयार करके जाएंगे। बाकी सबकी बस पॉइंट टू पॉइंट आपको बस पता होना चाहिए। कर्ष श्वेत क्या है, होला क्या है, कुंभी क्या है। मोस्टली में तो खटिया के नीचे किया है, जो कुछ किया लोगों ने, आग जलाई है। बाकी में कहीं गड्ढा खोद दिया है, 2-4 अंतर है, बाकी सब ठीक है। आगे वाले जितने भी प्रस्तर श्वेत, शंकर श्वेत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट के रूप में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन नाड़ी श्वेत, जनता श्वेत डिटेल में पूछा जा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं निराग्नि श्वेत की। हमने निराग्नि श्वेत 10 पढ़े थे। निराग्नि श्वेत की ट्रिक कौन बताया, जल्दी बताओ मुझे फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए। पहले तो निराग्नि श्वेत की संख्या कितनी है पूछा जाता है? 10 है। ट्रिक क्या थी 10। इसकी? ट्रिक क्या थी, ट्रिक बताओ। बहुत अच्छा है, बहु गुच्छा है, बहु क्रोधित है, बहु आज युद्ध करेगी। ठीक ठीक, सबकी बहुगुच्छा सुनाई दे रही है मुझे। तो बहुगुच्छा है ना, बहु यानी व्यायाम, ऊ माने उष्ण ग्रह, बहुगुच्छा है। तो गुच्छा से क्या हो जाएगा, गुरु प्रावरण, यानी कि कुछ भारी ओढ़ना। यहाँ लिखा होगा शायद संस्कृत में, हाँ ये रहा, गुरु प्रावरण। गुच्छा यानी क्षुधा। बहु क्रोधित है यानी कि क्रोधित है, और बहु आज क्या था, बहु आज युद्ध करी। हाँ, युद्ध बहु आज करेगी। युद्ध करेगी। हाँ, तो बस युद्ध से हमारा ये आहब हो जाएगा, आज से आतप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बहु, बह और पुपना। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई डिटेल है नहीं है। जो जानने लायक बात है वो आप अंडरलाइन कर लो, यहाँ पर अंडरलाइन करो जरा। चक्रपाणी क्या करें, उपना हो द्विविधा। ये उपना जो होता है ना, ये वाला उपना देखो यहाँ पे, ये वाला उपना, ये 2 प्रकार का होता है, साग्नि और निराग्नि। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि यदि हम किसी गर्म या उष्ण वीर वाली औषधि को बांध देंगे बिना किसी अग्नि का प्रयोग किए तो वो निराग्नि हो जाएगा। और कोई चीज़ गर्म करके हमने खिचड़ी पिचड़ी शंकर शुद्ध बना के बांधा अगर पोटली वगैरह, तो वो साग्नि शुद्ध हो जाएगा। और हमने कोई उष्ण वीर की औषधि बांधी, मतलब जैसे एरंड के पत्ते खुद गर्म होते हैं, तो वो केवल निराग्नि शुद्ध हो जाएगा। इतनी बात हमें याद रखनी है। एक चीज़ मैंने जो नोट्स में लिखाई थी, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। शिशु चिकित्सा स्थान 32 में क्या कह रहे हैं, कफ मेदोन विते वायु। ठीक है, यानी कि जो निराग्नि शुद्ध होता है वो कफ में आवृत वायु जो होती है उसमें बहुत लाभ करता है। आवरण हम चिकित्सा स्थान में पढ़े, सॉरी काय चिकित्सा में फाइनल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे कि आवरण के कितने भेद होते हैं। किसी ने 42, तो किसी ने 22 बताए, किसी ने 20 बताए, तो किसी ने 10। हम सब देखेंगे किसने कितने बताए हैं और इसके बारे में डिटेल में बात करें। पर यहाँ फिलहाल याद रखना कि कफ में आवृत वायु जो होती है वो जो है निराग्नि श्वेत उसमें लाभ करता है। और मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, अगर किसी को याद हो गई ना तो पक्का आपको 5 रुपये वाली चॉकलेट मिलेगी, कल ले लेना। जल्दी बताओ कौन बताएगा। किसकी एक सर? मिनट, मैंने एक ट्रिक बताई थी, निराग्नि श्वेत कफ में आवृत वायु में काम करता है। जब मैं चार्ट बता रहा था घृत बसा तेल मज्जा वाला जो है, उस समय इतनी घंटे दे रहा हूँ, बताओ। यानी ट्रिक निष्पीत है, यदि कम है।
ना, 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 निकम्मा नहीं, वो दूसरी चीज़ की थी। याद करो, मेद, कफ, आवृत वायु। और बताओ कितनी हिंट तो इतनी ज़्यादा दे रहा हूँ मैं। और ये काम करती है हमारा मेकअप। हाँ, मेकअप कौन बोला? सच्ची। इतनी दूर 5 रुपए की मैं तुम्हें चॉकलेट देने आऊँगा, सोचो। और वैसे तुमने मेकअप बोला, अभी ट्रिक पूरी नहीं हुई है। इस पूरे ट्रिक को डिकोड करो ना। मेकअप के बाद क्या याद कैसे रखेंगे कि निराग्नि श्वेत में मेद कफ आवृत वायु है? क्वेश्चन गलत भी तो हो सकता है, सागनी तो याद आ सकता है एग्जाम में हमें। मेकअप वायु वायु। किसी को याद आ रहा है कुछ? अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि मेद कफ आवृत वायु निराग्नि श्वेत जो है लाभ करता है मेद कफ आवृत वायु में, और ट्रिक भी याद नहीं आ रही है, तो कहीं न कहीं आप पढ़ने में गलती कर रहे हो। इसका मतलब मेरी बोली हुई बातों को आप नोट्स में नहीं लिख रहे हो, या फिर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, कहीं न कहीं एक चूक तो कर रहे हो। और ऐसी लापरवाही क्यों कर रहे हो, इसका मुझे कारण नहीं पता। अभी किसी को याद नहीं आया? मैंने बताया था कि जब लड़कियाँ मेकअप करती हैं, कोई मेकअप करता है, तो वो अग्नि के पास जाना चाहेगा अग्नि के पास या बताओ, कुछ याद आया? जी सर, मतलब वो दूर रहती है अपने से क्योंकि फिर उनका मेकअप मतलब इधर हाँ, वो उधर। अग्नि से दूर रहेगा, वो हमेशा निराग्नि के पास ही रहेगा जहाँ अग्नि ना हो, जिससे उसका मेकअप खराब ना हो जाए पसीने से। इतनी सी बात मैंने बताई थी, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, वरना क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे। ठीक है? चलो भैया, कुछ और रह गया है इसमें? फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया। क्या बेटा? फिर मेकअप वाला फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया। मेकअप वाला तो अच्छे से समझ में नहीं आया बेटा, शादी के बाद ही समझ में आएगा। खैर चलो बता देता हूँ। देखो, मेद मेद आप जानते हो, कफ आवृत वायु, यानी कि जो वायु है, जो वात दोष है, वो मान लो किसी वजह से मेद और कफ ने ट्रैप कर लिया है। अगर हम कोई भी वो दवाई खाएंगे वातनाशक, तो क्या वो वात का शमन कर पाएगी यदि उसको मेद और कफ ने अगर बाहर से आवृत कर रखा है, कवर कर रखा है? जल्दी बताओ मुझे। तो नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी ना। लेकिन ऐसा आचार्य कह रहे हैं कि निराग्नि श्वेत जो होता है, निराग्नि श्वेत जो होता है, वो इसमें अच्छा काम करता है, वो इसमें अच्छा काम करता है। तो मुझे बस हम यही बात बतला रहे थे कि हमें याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मेद कफ को हम बोल सकते हैं कप। मेद कफ को हम मेकअप बोल सकते नहीं बोल सकते? बताओ याद करने के लिए। बताओ बेटा। जी सर। जी तो जो मेकअप वाला होगा, क्या वो साग्नि श्वेत के पास रहेगा या रागिनी श्वेत के पास रहेगा, जिसने मेकअप किया होगा? मेरा गाना। तो बस हमें ये आंसर एग्जाम में याद रखना है कि निराग्नि श्वेत ही टिक करना है जब मेद कफ आवृत वायु की बात होगी। ओके। अगर आपको कुछ ध्यान हो अच्छे से तो मैं एक बात बताऊं, जब हम पढ़ते हैं स्वेदन के अयोग्य, देखिए कॉन्सेप्ट है, केवल समझ में आ जाएगा तो ठीक है, वरना रट्टा मारना बैठ के। जो स्वेदन के अयोग्य पढ़ रहे थे तो हमने दोनों चीजें पढ़ी थी वहां पे, कि दुर्बलकानी कराते हैं और स्थूलकानी कराते हैं। कुछ याद आ रहा है? जी सर। जी सर। दुर्बलकानी कराते हैं, समझ में आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। स्थूल का क्यों नहीं कराते हैं, चलो यहीं पे आ जाते हैं बात। तब तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे निराग्नि श्वेत क्यों बताया गया है। स्थूल में क्यों नहीं कराते हैं स्वेदन, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो कमजोर भी नहीं है। अगर आपने अष्टोनिंदती अध्याय पढ़ा है किसी ने? हम्म। चरक सूत्र 21 पढ़ा है किसी ने? 21वें चैप्टर है ना शायद ये। जी सर। तो उसमें बहुत अच्छे से मैकेनिज्म बताया गया पूरा, कि स्थूल में क्यों ऐसा होता है, क्यों उसके जो अष्ट विकार है क्यों होते हैं, उसको ज़्यादा भूख क्यों लगती है, वो मोटा क्यों होता चला जाता है लगातार। सारे कॉन्सेप्ट वहाँ बताए हैं और वहीं पे ही बताया गया है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि यदि हम सीधा साग्नि श्वेत दे देंगे इसमें, और इसका यदि हमने फैट बहुत तेजी से अगर हमने पिघला दिया, तो उस पेशेंट के लिए वो मृत्यु कारक हो सकता है।
लेकिन निराग्नि श्वेत ऐसा नहीं करता है। निराग्नि श्वेत वहाँ पहले काम करता है जहाँ पर बैड फैट होता है, उसी जगह पर उसको पिघलाना शुरू करेगा, ना कि पूरी बॉडी को पिघलाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये इसको डिजोल्व करके सीधा वात पे चला जाता है और वात का नाश कर देता है। समझो इस बात को। बस चलो, अष्टोन्नति मैंने नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगा, वहां तक पहुंचूंगा तो फिर डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। तो ये सारी बातें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ देखे, चर्चा करी, और ये चैप्टर हमने समाप्त कर लिया है। एक लास्ट लोग देख लेते हैं वरना छूट जाएगा। कहाँ गया, कहाँ गया भाई? ये दूसरा चैप्टर शुरू हो गया क्या? चैप्टर दूसरा शुरू हो गया, बता नहीं रहे तुम लोग। यहीं कुछ गड़बड़ है इसका मतलब। हाँ, 299 से सीधा 304 पहुंच गया पेज, इसका कुछ पेज गायब है यहाँ पे। ठीक है, चलो, कुछ खास श्लोक नहीं थे जो मैंने आपको वो लिखवाया था, ध्यान करो। वो नोट्स में जो लिखवाया था ना आपको, त्रिविध द्वंद्व वाला, त्रिविध द्वंद्व वाला मैंने आपको श्लोक कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पर 6 स्वेद, किसको याद है कि 6 स्वेदन कौन कौन से जी बताओ? सर। एकांग सर्वांग निराग्नि साराग्नि वेरी गुड, रोक्ष और सवेरा। ठीक है। यानी कि पूरा चैप्टर हमने केवल इन्हीं 3 चीज़ों में निपटा लिया है। पूरा चैप्टर हमने इन 3 चीज़ों में निपटा लिया है, एकांग और सर्वांग। यानी कि स्वेदन या तो हम पूरी बॉडी का कर सकते हैं या लोकलाइज किसी एरिया में कर सकते हैं जहाँ हमें स्वेदन की आवश्यकता हो, जैसे पेरमो चौना मोहित के, वहाँ कर सकते हैं। यह हमने बात करी थी रुक्ष और स्निग्ध स्वेद की, और हमने देखा था कि यदि पक्वाशय में कफ का प्रकोप होता है या आमाशय में वात का प्रकोप होता है तो पहले हम रुक्ष करते हैं, स्निग्ध करते हैं, स्निग्ध करते हैं, रुक्ष करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को देखा था। और फिर हमने देखा था साग्नि और निराग्नि। साग्नि निराग्नि श्वेत देखा था। साग्नि के 13 भेद थे, निराग्नि के 10 भेद थे, और इसी तीनों चीज़ों को पढ़ते पढ़ते हमने पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया था। यानी कि त्रिविध द्वंद्व या 6 प्रकार का स्वेदन ही इस चैप्टर का मूल कंटेंट है। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम है। मैंने नोट्स कहाँ तक बना दिए थे, याद है कुछ? सर स्वेदन के अयोग्य पुरुष। अयोग्य तक है ना? स्वागत चलो, है। सारे कल पढ़ना है। कौन कौन चाहता है कल पढ़े, आज इतना ही रहने, जल्दी बताओ। नंदिनी, मोहित, सेवन, ठीक है, तो फिर आज इतना ही रहने देते हैं, कल इसके नोट्स सर कंप्लीट कर देंगे। हाँ बेटा। सर एक बार नाड़ी पर बता दीजिए।